तो ऐसा लगता है ये ओवर फिक्स्ड है। जब भी कोई चौका छक्का लगता है तो लगता है ये चौका या छक्का फिक्स्ड है। आज विंदु का नाम आया है, कल कोई और बड़ा नाम भी सामने आ सकता है। वो नाम बेहद बड़ा हो सकता है जिसके बारे में शायद आप और हम सोच भी नहीं सकते। यानी क्रिकेट को पैसे और मस्ती की नशीली गोली बना देने वाले कई और चेहरे अभी बेनकाब हो सकते हैं। आपको इंतजार करना होगा। हम क्रिकेटर, सट्टेबाजों और बॉलीवुड की इस लव एंड हेट रिलेशनशिप को आज समझने की कोशिश करेंगे और आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। जिस वक्त मैं आपसे यह बात कर रहा हूं, विंदु दारा सिंह क्राइम ब्रांच के सवालों के जवाब दे रहे होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज खुद से यह सवाल पूछ रहे होंगे कि आखिर उन्होंने विंदु के साथ बैठकर मैच क्यों देखा। यह तस्वीर है 6 अप्रैल की, जब महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी विंदु के साथ बैठकर चेन्नई में यह मैच देख रही थी। तब उन्हें इस बात का एहसास नहीं रहा होगा कि 1 महीने बाद विंदु को स्पॉट फिक्सिंग के मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। विंदु ने अपने फेसबुक पेज पर भी साक्षी धोनी के साथ मैच देखने की बात को लिखा था। अब इस मामले में हो सकता है कि साक्षी धोनी से भी पूछताछ हो। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें एक बड़ा सवाल उठाती हैं और वो बड़ा सवाल ये है कि आखिर विंदु साक्षी धोनी के इतने करीब कैसे पहुंचे। आखिर विंदु की एंट्री उस स्टैंड में किसने करवाई कि वो भारतीय टीम के कप्तान की पत्नी के बगल में जाकर बैठकर मैच देख सकें। ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब विंदु के अलावा बहुत सारे लोगों को देना होगा। हरभजन सिंह भी उसी लम्हे को आज शायद कोस रहे होंगे जब उन्होंने विंदु के साथ ये फोटो खिंचवाई। ये तस्वीरें इसी साल 12 जनवरी की हैं, जब विंदु और हरभजन एक कार्यक्रम में मिले थे। ये तस्वीरें भी काफी कुछ कहती हैं। विंदु के साथ तस्वीरें खिंचवाने वालों में क्रिकेटर क्रिस गेल, केविन पीटरसन, एडम गिलक्रिस्ट, ब्रेट ली, दिलशान, जैक कैलिस, मोहम्मद आसिफ और यूसुफ पठान भी हैं। यानी ये तमाम क्रिकेटर्स भी हो सकता है कि पूछताछ के दायरे में आ जाएं और इनसे भी सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जाएगा कि विंदु आखिरकार इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स तक पहुंचे कैसे, उन्हें ये एक्सेस कैसे मिली, कैसे उनकी इन तमाम क्रिकेटर्स के साथ दोस्ती हो गई। क्या यह महज एक दोस्ती थी या इसके पीछे एक बिजनेस था, इसके पीछे एक धंधा था, इसके पीछे एक सोच थी। अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिनको देखकर विंदु के साथ नजर आने वाले तमाम लोग अब अफसोस मना रहे होंगे। मुंबई पुलिस ने आज दोपहर 3 बजे विंदु को गिरफ्तार किया। स्पॉट फिक्सिंग केस की जड़ें तलाशते हुए पुलिस के हाथ जब राजस्थान से पकड़े गए रमेश व्यास तक पहुंचे, तब विंदु के नाम का खुलासा हुआ। सोमवार की रात विंदु दारा सिंह से मुंबई क्राइम ब्रांच ने पूछताछ शुरू की, जिसके बाद मंगलवार को विंदु को उनके घर से ही गिरफ्तार कर लिया गया। यह बात भी सामने आई है कि स्पॉट फिक्सिंग केस का खुलासा होने से पहले विंदु दारा सिंह लगातार सट्टेबाजों के संपर्क में था और इसी दौरान वो लगातार आईपीएल मैचों में खिलाड़ियों और उनके करीबियों के साथ देखा गया। इसीलिए माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में कुछ और सनसनीखेज गिरफ्तारियां हो सकती हैं, कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं और हो सकता है कि आपका और हमारा क्रिकेट के ऊपर से विश्वास और ज्यादा कम हो जाए। और अब देखिए कि मुंबई पुलिस का इस बारे में क्या कहना है। अब तक हमने आईपीएल बेटिंग केस में 6 लोगों को अरेस्ट किया था। अब मुंबई क्राइम ब्रांच ने 3 फ्रेश अरेस्ट किए हैं। उनमें से पहला है अल्पेश पटेल, जो हवाला ऑपरेटर है, जो ये बेटिंग सिंडिकेट से इन्वॉल्व है। उसके पास से, उसके प्रेमाइसिस से लगभग 1 करोड़ और 28 लाख रुपए रिकवर किए हैं। उसी तरह विंदु दारा सिंह और प्रेम तनेजा, इन दोनों को भी हमने अरेस्ट किया है। इन दोनों के लिंक्स उन बुकीज से है जो हमारे केस में अरेस्टेड है और वांटेड है। कहानी बहुत पेचीदा है,
कहानी बहुत लंबी है और इसमें बहुत सारे किरदार हैं। इसीलिए हमारे साथ कई ऐसे बड़े एक्सपर्ट्स हैं, हमारे सहयोगी हैं और ऐसे लोग हैं जो आपको इसके बारे में बेहतर तरीके से बता सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन आपके साथ कराते हैं। हमारे साथ हैं मुंबई से उदय निरगुड़कर, जो कि 24 सास चैनल के एडिटर हैं। मुंबई से हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी संजय सिंह, जो कि आज दिन भर क्राइम ब्रांच में थे। वो आपको बताएंगे क्राइम ब्रांच में आज क्या हुआ। मुंबई में विंदु दारा सिंह के घर दाराविला से हमारे सहयोगी राजीव रंजन हैं और हमारे साथ एक्ट्रेस डॉली बिंद्रा हैं और हमारे साथ राजू श्रीवास्तव भी हैं, जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वो भी हमारे साथ रहेंगे और बताएंगे उनके अनुभव। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है। हैदराबाद में हमारे साथ हैं प्रसाद भोसेकर और हमारे नोएडा न्यूज रूम से ऋषभ शर्मा हमारे साथ होंगे और दिल्ली से हमारे साथ होंगे जितेंद्र शर्मा। ये तमाम लोग आपको इस कॉकटेल के हर पहलू के बारे में आज बताएंगे और ये शो देखने के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो आपके सामने बहुत खुलासे हो चुके होंगे। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं मलय नीरव से, जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है। खेल पत्रकार हैं, खिलाड़ियों को अच्छे से जानते हैं, खेल को अच्छे से जानते हैं। मलय, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, तस्वीरें हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे और हम ये बात कर रहे थे, इन तस्वीरों में जो लोग नजर आ रहे हैं विंदु के साथ, वो आज अफसोस मना रहे होंगे कि वो आखिर विंदु के साथ क्यों बैठे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिरकार विंदु उन लोगों तक कैसे पहुंचे, या वो लोग विंदु तक कैसे पहुंचे, ये भी इसका एक पहलू हो सकता है। मैं तो ये कहूंगा कि ये जिस कॉकटेल की आप बात कर रहे हैं, उस कॉकटेल का जो ये महासागर है, उसमें एक बिंदु मात्र है। ये बिंदु, ये बहुत बड़ा महासागर है और इसमें से अभी और क्या क्या मंथन के बाद निकलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर हां, ये प्रश्न पहले ही बीसीसीआई को पूछना चाहिए था कि जो लोग इन क्रिकेटर्स की पत्नियों के साथ और सितारों के साथ दिखाई देते हैं, किसी पर अभी तक शक की सुई नहीं गई है, न जानी चाहिए, मगर उनसे पूछताछ तो होगी कि आखिर एक व्यक्ति जिसका संबंध बुकीज से है, जिसका संबंध स्पॉट फिक्सिंग से है, जिसके पास अनएक्सप्लेन्ड मनी है, पैसे पकड़े गए हैं, धन है, वो उस व्यक्ति को ऐसे लोगों के साथ बैठने की इजाजत किसने दी? किसने उन्हें अनुमति दी? किसने टिकट दी? कौन ये तय करता है कि कौन अंदर जाएगा? मैं तो ये कहता हूं सुधीर जी कि ये एक मेला है, कार्निवल है आईपीएल, और उसका जो ये पर्दा है, ये नौटंकी का पर्दा है, ये ग्राउंड जहां मैच होता है। और बहुत सारी चीजें इस मेले में, इस कार्निवल में तय हो जाती हैं और उन्हीं तय चीजों में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अब सामने आ रही हैं, अब सामने आती हैं और अब हमें आश्चर्य होता है कि आखिर ये मेला कौन चला रहा था और मेले में कौन किसको खरीद रहा था, कौन किसको बेच रहा था। जी, यानी ये कार्निवल है, कार्निवल में अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं और माल बिक रहा है। और आपने जो कहा वो ये भी कि विंदु जो है वो इस महासागर में एक बिंदु जैसा है। हम चलते हैं उदय निरगुड़कर के पास। उदय, मुंबई में आप हमें बताइए, विंदु की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन विंदु एक बिंदु जैसा है, छोटा बिंदु। क्या इस महासागर में और भी बड़ी बड़ी मछलियां हैं या उनके नाम सामने आ सकते हैं विंदु के बाद? बिल्कुल आपने बात सही कही है सुधीर जी। एक तो बिंदु जी का नाम जुहू इलाके में न कि केवल सिर्फ दारा सिंह के बेटे के नाम से जाना जाता था, लेकिन इससे पहले भी ऐसे कई चीजों से नाम जुड़ा गया है जो शायद सभ्यता की सीमा को पार करते हो। दूसरी बात ऐसी है कि इसमें सूत्रों के मुताबिक, हालांकि ऑन एयर आके कोई कहने को तैयार नहीं है, लेकिन इसमें जिनका सरनेम खान है या कपूर है, ऐसे भी नाम आने की संभावना हो सकती है, क्योंकि जो आपको दिख रहा है वो 1/10 है, 9/10वां भाग 9/10 अभी भी पानी की सतह से नीचे है। जी जी उदय, यानी बात वही आ रही है कि जो बिंदु है वो एक बिंदु के समान है। बड़ी बड़ी मछलियां यहां पर हो सकती हैं और यहां हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस स्पॉट फिक्सिंग का बिग बॉस कौन है। डॉली बिंद्रा इस वक्त हमारे साथ है। डॉली, बिग बॉस में आप सबके सामने आ चुकी हैं। जितने भी टेलीविजन देखने वाले परिवार हैं वो सब डॉली बिंद्रा को अच्छे से जानते होंगे। डॉली से हम जानने की कोशिश करते हैं। डॉली, आप मुंबई में रहती हैं, बॉलीवुड से जुड़ी हुई हैं। बिग बॉस में विंदु भी गए थे, बिग बॉस में आप भी गई थी। आप कुछ इस पूरे मामले पर हमें और ज्यादा कुछ बता सकती हैं, कुछ जानकारी दे सकती हैं?
आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी जब आपको यह पता चला? दोपहर को मैं सो रही थी, मुझे फोन कॉल्स आए तो मैंने उठाया तो देखे तो बहुत सारे न्यूज चैनल्स के फोन थे इंटरव्यूज के लिए कि आपके भैया अरेस्ट हो गए हैं। तो मेरे तो बहुत सारे भाई हैं और मैं ताजुब की बात थी कि मुझे बिंदु भैया का नाम